आप अगर इस चीज को देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादातर लोग जो हैं वो दो जगह पर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। एक तो हिंदुज्म और एक जगह बुद्धिज्म। अब देखो, मैं अपने आप को बिल्कुल अलग मानता हूं, मैं अपने आप को किसी रिलीजन का नहीं मानता। तो तो इसलिए मैं इस चीज को बाइज होकर नहीं कह रहा हूं, बट एक चीज जो देखने में आ रही है कि वेस्टर्न लोग, आप देखोगे कि वेस्टर्न लोग ज्यादातर जो कन्वर्ट हो रहे हैं इन द सेंस कि वो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा अच्छा मानने की बजाय वो बुद्धिज्म और हिंदुज्म में ज्यादा आ रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? हम जरा आज इस चीज को लेकर इंसाइट लेंगे, इस चीज को हम जानेंगे। देखो, हिंदुज्म और अगर मैं इसको ईस्ट की फिलोसफी कह दूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। हिंदुज्म और बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है, जो टीचिंग्स हैं, सबसे पहली चीज अगर इन टीचिंग्स में आप देखोगे ना तो बेसिक लेवल पर बेसिक लेवल पर जो नॉन वायलेंस है, आप समझिए इस चीज को, अहिंसा है और सत्य है, ट्रुथ, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आप देखोगे इस चीज को, जो बुद्धिज्म के लोग होते हैं और जो हिंदुज्म के लोग हैं, बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं, ये इनमें से बहुत रेयरली लोग होंगे ऐसे जो मीट ईटिंग करते हैं, मतलब जो जो जानवरों को खा रहे हैं। आप एक कल्चर देखोगे इस कंट्री से, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही बुद्धिज्म भी है और हिंदुज्म भी निकला है, कि इस कंट्री में एक छोटा से छोटा जो जानवर भी होता है ना, कीड़ा भी होता है, उसको भी एक बहुत ही कंपैशन की नजर से देखा जाता है। आपको मैं पूरी वो बता रहा हूं कि आप देखो कि जब आप सुबह सुबह यहां पर टहलने आओगे, आप पार्क में जाओगे तो लोग आटा लेकर आते हैं और चींटी के जो छेद होते हैं उन छेदों में आटा डालते हैं। और चींटियां भी जो चल रही होती है ना, उनको भी बड़े ध्यान से देख के चलते हैं कि चींटी मर ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बट जो जो कोर फिलोसफी में आता है हिंदुज्म की और बुद्धिज्म में कि अहिंसा, अहिंसा पूरी तरह से वर्जित है। और ऑफ कोर्स गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस चीज को, अगर आप जो भी इंडिया से जो सेजिस गए हैं, आप देखोगे, इवन इफ अगर आप एक किसी भी सही सेज को देखोगे, चाहे वो जय कृष्णमूर्ति हो गए, रमन महर्षि हो गए, आपको कोई इस चीज का प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे कि मीट ईटिंग जैसी कोई चीज होती है। क्योंकि बेसिक लेवल पर वो बहुत ज्यादा करुणा में है, बेसिक लेवल पर बहुत कंपैशन में, लव में है। आई एम नॉट जजिंग कि जो खा रहा है वो गलत है, नो। और यहाँ की जो ईस्टर्न फिलोसफी है ना, उसमें एक गजब की बात यह है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, आप देखो उन्होंने क्या हाल मचाया हुआ है, कितनी तबाही मचाई हुई है। युद्ध, वॉर्स, वॉर्स को लेकर, युद्ध को लेकर, आज के टाइम पर जो मिसाइलें, जो बम बन रहे हैं, जो खतरनाक से खतरनाक एटम बम्स बन चुके हैं, मतलब आज के टाइम पर हाइड्रोजन बम तो एक ऐसा बम है कि एक बार में सब कुछ खत्म कर देगा वो। मतलब इनका बेसिक, जो फॉरेनर लोग होते हैं, इनका बेसिक मकसद होता है बाहर की चीजों को कैसे और अच्छा और अच्छे से और अच्छा बना दिया जाए। मतलब इनकी दृष्टि जो होती है वो बाहर की होती है, दे आर एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये लोग। बट बुद्धिज्म और हिंदुज्म की फिलोसफी जो हो गई वो इनर फिलोसफी है। यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है। ये डोंट की वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन, ध्यान में आप जो चीज जान रहे हैं। और क्योंकि ध्यान में, मेडिटेशन में आपका ज्यादा रोल रहता है इन फिलोसफी में, इंडिया में जो फिलोसफी जो पनप रही है, जिस पर फॉरेन लोग आकर्षित हो रहे हैं, वेस्टर्न लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो मैंने बताया ध्यान मतलब अपने अंदर जाओ, अपने अंदर को जानो, तुम्हारे अंदर फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी चीजें हैं, है ना। और अंदर जब आप शीतल हो जाते हो तो फिर बाहर अपने आप इंप्रूव हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन मैंने बताया वेस्टर्न लोग ये सिर्फ बाहर बाहर की चीजों को देख रहे हैं, ये बाहरी दुनिया से इनको मतलब है, चाहे अंदर कुछ भी भरा हो। इसलिए इनके बड़े से बड़े फिलोसफर भी आप देखोगे, मैं मतलब नॉट एज अ हेट नहीं बोल रहा मैं, अगर आइंस्टीन को देखोगे या फिर अगर आप कार्ल यूंग को देखोगे, ठीक है, बड़े से बड़े फिलोसफर, तो इनके ज्यादा से ज्यादा अफेयर्स पाए जाएंगे, या फिर ये लोग इंटॉक्सिकेशन में या इलिसिट चीजों में ज्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिएटिविटी अलग चीज है। बट इंडिया से, इंडियन सेजिस देखो जरा, आप बुद्ध को देखो,
आप कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि को देखो, ऐसे अगर आप सेजिस को देखोगे तो ये इलिसिट एक्टिविटीज में नहीं रहते हैं, बिकॉज ये इनके लिए सबसे प्योर फॉर्म क्या है कि इनसाइड इनर मैटर ज्यादा करता है। तो इनर जब ये जान लेते हैं, इनर वर्ल्ड जान लेते हैं, तो आउटसाइड वर्ल्ड जो होता है इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। यही रीजन हो सकता है कि बाहर के लोग जो है वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं इंडिया की तरफ, और नई फिलॉसफी अपना रहे हैं, है ना। और इस फिलॉसफी में एक चीज और है कि सबके लिए जगह है। यहां पर ये रूढ़िवादी कंजर्वेटिव फिलॉसफी नहीं है। आप समझ रहे इस चीज को? तो इसीलिए शायद ये रीजन हो सकता है। और मैंने बताया मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और मेडिटेशन को लेकर मैंने अपना एक क्रैश कोर्स भी प्रिपेयर किया है। 24 टॉपिक्स में 24 वीडियोस हैं, 4 से 5 घंटे के अराउंड का क्रैश कोर्स है मेडिटेशन के बारे में। सब कुछ, ट्रुथ, ध्यान, सत्य, सब कुछ 24 टॉपिक्स हैं। तो इसकी फीस है इस प्रोग्राम की 500 रुपीज फीस है इस प्रोग्राम की। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए एक बार इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की सही एंट्री करिए। थैंक यू वेरी मच।